नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राहु जब धनु लग्न में हो, कुंडली धनु लग्न की है। आप देखिए कुंडली में यहाँ पर पहले भाव में 9 लिखा है, यहाँ पर 10, यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि केंद्र लगन जो है, ये भाव जो है, ये लग्न होता है। लगन में आपके 9वीं राशि है धनु राशि। तो उस स्थिति में राहु विभिन्न भावों में क्या फल देगा? राहु के लिए विशेष स्थिति में आपने ध्यान रखना है, राहु के लिए एक विशेष प्रभाव की बात क्या है? राहु किसके घर में जाकर बैठा है, ये प्रभाव को बहुत बहुत बदलाव लाता है इसमें। राहु जब भी अपने मित्र के घर में होगा तो अच्छा फल देगा, अपने शत्रु के घर में होगा तो बुरा फल देगा। स्थान भी प्रभावित करेगा, किंतु साथ ही साथ राहु को प्रभावित करेगा उसका जिसके घर में वो बैठा स्वामित्व किसका है, तो राहु सहचर्य से फल देता है। उसके साथ कोई ग्रह आ बैठ जाएगा, वो भी उसके प्रभाव को प्रभावित करेगा। फिलहाल यदि यहाँ लग्न में राहु हो, पहले ही भाव में यहाँ राहु है, अब राहु यदि लग्न में है, धनु राशि का ही राहु है, तो यहाँ राहु कभी भी बहुत अच्छा फल नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर धनु राशि में भी राहु के नीच प्रभाव को देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र उत्तेजित होने वाला होता है, स्वभाव में थोड़ा-सा गर्म होता है, धर्मों पर असमंजस बना रहता है उसके मन में, मानना है, नहीं मानना है, तो ये असमंजस बना रहता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि राहु जब भी मानेंगे कि लग्न में है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा नहीं है, संतान के लिए अच्छा नहीं है। राहु जहाँ भी बैठता है, वहाँ से 5, 7, 9 पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहाँ से पंचम दृष्टि इसकी संतान पर पड़ेगी, संतान के लिए समस्याएँ पैदा करेगा। फिर सप्तम दृष्टि इसकी पड़ेगी वैवाहिक स्थान पर। ये यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर वैवाहिक जीवन में समस्याएँ पैदा करेगा और फिर यहाँ से इसकी सब नवम दृष्टि पड़ेगी भाग्य पर, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, धर्म पर बहुत अनास्था बार-बार पैदा करता है, असमंजस बना रहता है ऐसे व्यक्ति को धर्म के संबंध में और पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होने देता है। अगर राहु यहाँ बैठ जाए और कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो, तो यहाँ पर राहु शुभ हो जाता है, धन में वृद्धि करता है, वाणी को थोड़ा कठोर बनाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ी-सी कड़वा बोलने वाला या क्रोधपूर्ण तरीके से बात करने वाला होता है। किंतु उसके बाद भी यहाँ पर जब राहु रहता है, तो स्वभाव की दृष्टि से, ये धन की दृष्टि से और पारिवारिक सुख की दृष्टि से, कुटुंब के सुख की दृष्टि से ये राहु अच्छा माना जाता है। फिर इसको कर्ज को कम करता है और संघर्ष को थोड़ा-सा घटाता है। आय ऐसे व्यक्ति की आम तौर पर अच्छी रहती है। अगर कभी किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में आपको राहु दिखाई दे, तो यहाँ पर राहु जो है, अब यहाँ पर भी शनि विशिष्ट स्थितियों में बहुत शुभ हो जाए तो ठीक है, अन्यथा राहु यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं देता है। हालाँकि इसके मित्र की राशि है, पर स्थान भेद भी है, स्थान की समस्या है। तो यहाँ पर राहु सहोदरों के लिए थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा और लेकिन अगर देखें तो धर्मों की स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। सप्तम दृष्टि इसकी रहेगी, पंचम दृष्टि इसकी विवाह के लिए रहेगी, वैवाहिक जीवन में छुटपुट तनाव पैदा करेगा। हालाँकि बहुत बुरा प्रभाव यहाँ नहीं देता है और आय के लिए थोड़ा-सा हम शुभ यहाँ मान सकते हैं राहु को। अब अगर राहु यहाँ बैठ जाता है मीन राशि में, मीन राशि का राहु चतुर्थ भाव में निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव देगा। ये इसकी शत्रु की राशि है, बृहस्पति को शत्रु की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर राहु बैठ जाए तो यहाँ एक तो ये माता के साथ संबंध, माता का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा, माता के साथ संबंध में स्थिरता नहीं आने देगा, साथ ही साथ भूमि, वाहन, मकान आदि में संघर्ष करवाएगा। इसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष को बढ़ा देगा, ऑब्स्टेकल बाधाएँ ज़्यादा आएँगी। फिर साथ-साथ संघर्ष आम तौर पर जो जीवन में रहता है, वो बढ़ जाएगा। बाधाएँ बार-बार आती हैं, फिर काम में भी बाधा पैदा करेगा जब दशांतर दशा आएगी और जब इसकी दशांतर दशा आएगी तो ये खर्च को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। खर्च इतना रहता है कि सुख साधन की वस्तुएँ खरीदना, मकान, वाहन, भूमि खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राहु यदि बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में ना हो, तो यहाँ राहु का अशुभ प्रभाव ज़्यादा होगा। लेकिन बृहस्पति यदि कुंडली बहुत शुभ स्थिति में है, तो ऐसे में इसका अशुभ प्रभाव बहुत न्यून हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर राहु बैठा है, अब यहाँ पर राहु मेष राशि में अशुभ प्रभाव देता है। यहाँ पर राहु का बैठना
जहां संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान के साथ-साथ इसकी पंचम दृष्टि भाग्य पर, पिता पर रहेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं, शिक्षा के लिए राहु अच्छा नहीं, धर्म पर आस्था की दृष्टि से अच्छा नहीं और आय की दृष्टि से राहु अच्छा नहीं है। फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से भी राहु शुभ नहीं माना जाता है। अगर राहु यहाँ छठे भाव में बैठा हो, तो छठे भाव का राहु जो है, वो हम यहाँ देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शुभ नहीं होता है, रोगादि बहुत देता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति का शत्रुओं पर प्रभाव बहुत अच्छा होता है। यदि कुंडली में शुक्र थोड़ा ठीक हो, तो ऐसे व्यक्ति का शत्रुओं पर प्रभाव बहुत होता है, लेकिन शत्रुओं की संख्या भी अधिक होती है। कर्ज बार-बार ऐसे व्यक्ति को आता है, जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, कर्ज बढ़ जाएगा, काम में समस्याएं बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ सप्तम को देखिए तो खर्च बढ़ जाएगा और फिर धन को भी ये प्रभावित करेगा। तो इस तरह से राहु यहाँ निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जाता है, दशांतर दशा में बुरा प्रभाव देगा। अगर राहु यहाँ बैठा है, अब मिथुन में राहु यहाँ उच्च का होता है, यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हुई, तो यहाँ राहु वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा ठीक प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन के साथ-साथ यहाँ पर आय के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। हालाँकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ थोड़ी-सी अशुभता उसमें रह सकती है क्योंकि ये मारक स्थान है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि वो स्वभाव में उत्तेजना ज़रूर यहाँ बढ़ा देगा। फिर सहोदर सुख के लिए, भाई-बहनों के सुख के लिए, साहस की दृष्टि से, आय की दृष्टि से और वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर राहु शुभ प्रभाव देगा यदि बुध कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो। अगर राहु यहाँ रहता है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आपको यहाँ राहु दिखाई देता है, तो यहाँ पर राहु की स्थिति को हम मानेंगे कि ये राहु जो है अच्छा नहीं होता किसी भी दृष्टि से। चंद्रमा की राशि में राहु बहुत बुरा प्रभाव देता है, फिर वो अष्टम भाव में भी है, तो ऐसी स्थिति में जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी, संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बाधाएं बहुत ज्यादा होंगी, एक समस्या आप सॉल्व करेंगे, दूसरी पैदा हो जाएगी, जीवन संघर्ष से भर जाता है ऐसी दशा में। अगर चंद्रमा भी अशुभ स्थिति में हो, तो ये बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति हो जाती है। अब एक तो ये राहु यहाँ समस्या पैदा करता है, फिर राहु के पंचम को देखें तो खर्च का भाव है, यहाँ खर्च बहुत बुरी तरह से बढ़ जाता है। हालांकि ये राहु विदेश जाने में थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन खर्च बहुत बेतहाशा बढ़ जाता है, धन के संबंध में हानि करता है, धन जमा नहीं होता है। फिर यहाँ सुख साधनों पर भी इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में भूमि, वाहन, मकान आदि की समस्याओं को भी बढ़ा देता है। माता के स्वास्थ्य के लिए भी राहु अच्छा नहीं है। अगर राहु यहाँ पर होता है भाग्य भाव में, अब यहाँ सिंह राशि का राहु है, सूर्य उसका सबसे प्रबल शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये पिता के लिए, भाग्य के लिए बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य के कारण बहुत बाधाएं आती हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखते हैं कि राहु की जो पंचम दृष्टि है वो शरीर पर पड़ती है, तो स्वभाव को बहुत खराब कर देता है यहाँ राहु। यहाँ उत्तेजनात्मक स्वभाव होता है और संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा रहता है ऐसे व्यक्ति को। एक तरह से स्वाभाविक स्थिरता भी नहीं होती है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं और दूसरा शिक्षा के लिए भी राहु अशुभ माना जाता है, संतान के लिए राहु बाधक माना जाता है। इस तरह से राहु सबसे खराब यहाँ पर प्रभाव देता है। अगर राहु यहाँ पर है दशम भाव में, ये बुध की राशि, इसके मित्र की राशि है और यहाँ अगर बुध की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ राहु बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ राहु का बैठना, जहां काम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, धन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, सुख साधन बढ़ाने वाला होगा और साथ साथ वो कर्ज को कम करता है। जैसे ही दशांतर दशा आती है, कर्ज अचानक से घटने लगता है, शत्रु अचानक से कम होने लगते हैं, उन्नति देखने में आती है, काम में बहुत उन्नति होती है। तो यहाँ बुध जितना पावरफुल होता जाएगा, राहु भी आप समझिए उतना ज्यादा शुभ प्रभाव देने लगेगा। यदि बुध यहाँ खराब है, तो ऐसी स्थिति में राहु का शुभ प्रभाव बहुत न्यून या नहीं के बराबर ही दिखाई देगा। अगर राहु यहाँ है, अब यहाँ पर भी राहु जो है वो अच्छा प्रभाव देता है क्योंकि शुक्र उसके मित्र की राशि है। अगर शुक्र शुभ स्थिति में थोड़ा सा हो कुंडली के लिए, तो ऐसी स्थिति में राहु की महादशा आने पर आय में बहुत बढ़ोतरी होती है और धन में बहुत वृद्धि करता है। राहु की दशांतर दशा में सहोदरों के साथ संबंध को ठीक कर देता है, वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ मात्रा में अच्छा प्रभाव ही डालता है। अगर राहु यहां मिल जाए, किसी की कुंडली में आपको यहां राहु स्थित दिखाई दे, तो यहां पर राहु जो है बहुत अशुभ प्रभाव देगा। कारण एक तो 12वां भाव है, फिर मंगल शत्रु की राशि है,
फिर साथ-साथ यहां देखें तो राहु जो है वो वृश्चिक राशि में है। यहां राहु बहुत ज्यादा नीच प्रभाव देता है। अपना नीचत्व सबसे ज्यादा राहु वृश्चिक राशि में दिखाता है। तो यहां जब भी दशांतर दशा आएगी, खर्चा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। ऐसा राहु अपने को जन्म स्थान से दूर ले जाने पर विवश कर देता है। तो कभी-कभी विदेश जाने के लिए जो थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, पर वास्तव में ये राहु की दशा अंतर्दशा बहुत परेशान करती है। अब इसकी पंचम दृष्टि जो है भूमि, वाहन, मकान पर पड़ती है, तो यहाँ भी समस्याएं पैदा कर देगा दशा अंतर्दशा आने पर। माता का स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। भूमि, वाहन, मकान में बार-बार खराबियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, स्थिरता नहीं रहेगी। शत्रु बहुत बढ़ जाएंगे, कर्ज अचानक से बढ़ने लगेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, संघर्ष की दृष्टि से, बाधाओं की दृष्टि से ये राहु बहुत अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। अगर यहाँ मंगल भी अशुभ स्थिति में हुआ तो ये राहु का प्रभाव और ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप मानिए कि ये राहु जो है ये सबसे खराब विद्वानों के मतानुसार है। तो राहु के विभिन्न स्थितियां विद्वानों का क्या मत है ये मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में अगले लेसन पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।